स्टार्ट। प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ करीब 50 दिन में 5वीं बैठक से निकलने वाले फैसले पर देश की नज़रें हैं। लॉकडाउन में आर्थिक गतिविधियों के लिए कुछ छूट के बाद सीमित संख्या में रेल यातायात शुरू होना उम्मीद की किरण जगाता है। ये सच है कि लॉकडाउन के चलते दूसरे देशों के मुकाबले हम संभले रहे, लेकिन हकीकत यह भी है कि देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 70,000 तक पहुंच गया है। इस सच्चाई से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि देश में लाखों मजदूर अपने घर जाने को परेशान हैं। साधन नहीं मिलने पर पैदल ही निकल पड़े हैं। लॉकडाउन का तीसरा चरण 5 दिन बाद खत्म होने वाला है। राज्यों ने हालात से निपटने के लिए केंद्र को सुझाव दिए हैं। सारी तस्वीर सबके सामने है। सबकी चिंता जान बचाने की भी है और कारोबारी गतिविधियों को जल्द पटरी पर लाने की भी। कोरोना संक्रमण से लड़ाई में केंद्र और राज्य की सरकारों ने अब तक जो भी फैसला किया, देश ने उसे मंजूर किया है, आगे भी करेगा। लेकिन संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के कारण असमंजस की स्थिति भी है। इसलिए नई परिस्थितियों में गंभीर चिंतन के बाद ही निर्णय लिए जाए। बेहतर हो नई गाइडलाइन के साथ लॉकडाउन बढ़ाने या छूट देने का फैसला राज्यों पर छोड़ दिया जाए। यातायात शुरू करने, स्वास्थ्य मानकों के निर्धारण और वित्तीय संकट का समाधान खोजने जैसे राष्ट्रव्यापी मामलों में ही केंद्र फैसला करे। कोरोना से लड़ने के लिए केरल मॉडल को पूरे देश में लागू करने पर भी विचार किया जाए। केरल के अधिकारियों ने जिस तरह कोरोना पर नियंत्रण रखा वह प्रशंसनीय है। दूसरे राज्यों के अच्छे अनुभवों का भी समावेश किया जाए। ये भी ध्यान रखा जाए कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई अभी लंबी चलनी है। विशेषज्ञों की रिपोर्ट में अनुमान जताया जा रहा है कि महामारी अभी 2-3 महीने और रंग दिखा सकती है। ऐसे में भविष्य की तैयारियां भी उसी अनुरूप किए जाने की ज़रूरत है। अभी सबसे बड़ी समस्या उन लाखों मजदूरों को घर पहुंचाने की है जो अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं। श्रमिकों को लेने पर राज्यों में टकराव बढ़ रहा है। इसके बारे में भी स्पष्ट नीति बननी चाहिए। नीति का पालन सभी राज्य करें, यह भी सुनिश्चित होना चाहिए। उद्योग धंधे शुरू करने पर भी और फैसले लिए जाने चाहिए। किसानों की समस्या अलग है। रोज कमाने वालों के लिए अलग अलग योजना पर काम करना होगा। लॉकडाउन खत्म होने से समस्याएं खत्म होने वाली नहीं, समस्याएं अभी महीनों चलने वाली है। केंद्र और राज्य सहमति बना के चले तो सफलता जल्द मिल सकती है। 50 दिन
से ज़्यादा घर में रहना तपस्या से कम नहीं है। तपस्या बेकार नहीं होनी चाहिए। 3 बार के लॉकडाउन में कुछ फैसले गलत साबित हुए हों तो उन्हें बदले जाने में भी संकोच नहीं होना चाहिए। संकट असाधारण है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, न जीत हार का है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई सरकारें अथवा राजनीतिक दल नहीं बल्कि देश की जनता लड़ रही है। जनता को भी लगना चाहिए कि सरकार सही पटरी पर चल रही है। हिंदुस्तान संपादकीय 90 शब्द प्रति मिनट। समय शुरू हो रही है 5 सेकंड में। स्टार्ट। लगभग 50 दिनों से बाधित सामान्य रेल सेवा की फिर शुरुआत एक ऐसी खुशखबरी है जिसका हर किसी को इंतजार था। पहले चरण में राजधानी एक्सप्रेस की तर्ज पर ऐसी वातानुकूलित ट्रेनें चलेंगी जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित देश के प्रमुख 15 शहरों को परस्पर जोड़ देंगी। ध्यान रहे, देश भर में फंसे श्रमिकों, छात्रों, तीर्थ यात्रियों के लिए बड़ी संख्या में श्रमिक स्पेशल ट्रेन रेल विभाग चला रहा है और इसी सप्ताह करीब 1500 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के चलने की संभावना है। श्रमिकों के लिए चली विशेष रेल सेवा जितनी जरूरी है, लगभग उतनी ही जरूरी है यह विशेष एसी रेल सेवा, जो न सिर्फ आर्थिक बल्कि सामाजिक रूप से भी आम जनजीवन को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगी। देश में एक बड़ी उद्यमी, पेशेवर, सक्रिय आबादी है जो लॉकडाउन के कारण ठहर गई है या कहीं फंसी हुई है। ऐसी आबादी के लिए ये विशेष ट्रेनें उपहार साबित होंगी। जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तब किसी को अंदाजा नहीं था कि देश इतने लंबे समय तक के लिए ठहर जाएगा। आने वाले दिनों में भी लॉकडाउन में बहुत छूट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन यह ज़रूरी है कि लोगों को उनके ज़रूरी गंतव्य तक पहुंचने दिया जाए। यह हम सब जानते हैं कि भारत में रेल से बेहतर कोई परिवहन साधन नहीं है। रेल भारत में परिवहन तंत्र की रीढ़ है। भारत में कोरोना संकट से पहले प्रतिदिन 13,000 ट्रेनों में 2.3 करोड़ लोग सफ़र करते थे। ट्रेनों के बाधित होने से करोड़ों लोग जरूरी रेल यात्राओं से भी वंचित हो गए। अब सामान्य रेल सेवा की शुरुआत हो रही है तो इसका अर्थ है देश में फिर यात्रा की शुरुआत हो रही है। सरकार की योजना अनुसार आने वाले दिनों में ज़रूरत के हिसाब से रेल सेवा धीरे धीरे बहाल होती जाएगी और यह हर नज़रिए से ज़रूरी भी है। अभी जो विशेष यात्री ट्रेनें चलेंगी वे महंगी होंगी, जिनमें निम्न मध्य वर्ग के लिए सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन उम्मीद करनी चाहिए जल्दी ही ऐसी ट्रेनें भी चलेंगी जिनमें देश के सामान्य लोग भी पैसे देकर आसानी से सफ़र
कर सकेंगे। रोज चलने वाली इन विशेष ट्रेनों को बीच में कुछ स्टेशनों पर रोकने का इंतजाम भी रेलवे को करना चाहिए। अभी जो ट्रेनें चली हैं उनमें यात्रियों को खाने पीने का इंतजाम स्वयं करना होगा, इसलिए उनमें उन्हीं लोगों को सफ़र करना चाहिए जो सक्षम हैं। पूरा किराया अगर रेलवे वसूल रहा है तो उसे उन ट्रेनों में खाने पीने का इंतजाम भी जल्द ही कर देना चाहिए। यह भी ज़रूरी है कि केवल स्वस्थ लोग ही इन ट्रेनों में सफ़र का साहस करें और इसके लिए रेलवे को पुख्ता इंतजाम रखने चाहिए। कोई भी यात्री बिना जांच के सफ़र न कर सके और स्टेशन पर सभी यात्री समय से कम 1 घंटा पहले पहुँचे और अपनी पूरी जांच करवाए। ध्यान देने की बात है, इन ट्रेनों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए बीच बीच में बर्थ खाली नहीं रहेंगे। इन ट्रेनों के यात्रियों के लिए भी ऐसी यात्रा दोहरी परीक्षा की घड़ी होगी। उन्हें अपने साथ साथ अपने साथी यात्रियों को भी सुरक्षित रखना होगा। ध्यान रहे, रेल यात्री जितना अच्छा व्यवहार करेंगे, सामान्य रेल सेवा की उतनी ही जल्दी बहाली होगी। तय है आने वाले दिनों में जो भी सेवाएं बहाल होंगी उन्हें सुचारू रखने की जिम्मेदारी हम सजग नागरिकों पर होगी। दैनिक जागरण संपादकीय 100 शब्द प्रति मिनट की गति से समय शुरू हो रही है 5 सेकंड में। स्टार्ट। कोरोना संकट के इस कठिन दौर में प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों से जो ताज़ा बातचीत हुई उसके बाद यह माना जा रहा है कि या तो लॉकडाउन ख़त्म करने का फैसला लिया जाएगा या फिर उसमें बड़े पैमाने पर छूट दी जाएंगी। ऐसा कुछ करना इसलिए आवश्यक हो गया है क्योंकि एक तो लॉकडाउन समस्या का समाधान करने के बजाय उसे बढ़ा रहा है और दूसरे कारोबारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में भी बाधक बन रहा है। राज्य सरकारें इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकती कि उद्योग धंधे चालू करने में तमाम तरह की बाधाएं आ रही है। विडंबना यह है कि इनमें से कई बाधाएं उनकी विभिन्न एजेंसियों की ओर से ही खड़ी की जा रही है। इससे इनकार नहीं कि कोरोना वायरस के संक्रमण पर अभी रोक नहीं लगी है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि लॉकडाउन न केवल अनिश्चितता को बल दे रहा है बल्कि ऐसे सवाल भी खड़े कर रहा है कि जब कारोबारी गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा रहा है तब फिर मजदूरों की वापसी का सिलसिला क्यों कायम है। यह सही है कि तमाम मजदूर अपने गांव घर जाना चाहते हैं और उन्हें रोका नहीं जा सकता, लेकिन इस हकीकत से भी मुंह नहीं मोड़ा जाना चाहिए कि उनके बगैर कारोबार जगत का काम नहीं चलने वाला। कुछ राज्य इस पक्ष में हैं कि लॉकडाउन में अधिक ढील न दी जाए, लेकिन कहीं इसके पीछे मकसद यह तो नहीं कि किसी तरह की समस्याएं सामने आने पर उन्हें आलोचना का सामना न करना पड़े। कहीं ऐसा तो नहीं कि
ऐसे राज्य लॉकडाउन को शिथिल करने से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने से बचना चाह रहे हों। बड़ी बात नहीं कि ऐसे राज्य यह सोच रहे हों कि जब आर्थिक नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार को ही करनी है तो फिर वे अपनी ओर से लॉकडाउन को खत्म करने की मांग क्यों करें। राज्य सरकारों को जो भी सोच हो उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि लॉकडाउन से बाहर निकलने का रास्ता आसान नहीं होने वाला। इस रास्ते के आसान होने की प्रतीक्षा करने से बेहतर है उसे सुगम बनाने के उपाय करना। निश्चित रूप से ये उपाय तभी कारगर साबित होंगे जब लॉकडाउन से निकलने की दिशा में बढ़ा जाएगा। उचित यह होगा कि मध्य मार्ग अपनाया जाए और हर स्तर पर सावधानी बरतते हुए लॉकडाउन से धीरे धीरे बाहर निकलने की तैयारी की जाए। इस तैयारी में केंद्र और राज्यों को अपने हिस्से की भागीदारी का निर्वाह करने के मामले में तत्परता का परिचय देना चाहिए। यह रवैया ठीक नहीं कि कुछ राज्य चुनिंदा ट्रेनों का परिचालन शुरू करने को भी समस्याजनक मान रहे हैं।